नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको किसान आंदोलन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो भारतीय इतिहास का यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण किया गया और उसी शोषण के फलस्वरूप किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो यह जो विद्रोह थे, अधिकतर विद्रोह अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध न होकर के जमींदारों के शोषण के विरुद्ध होते थे। तो जमींदारों ने किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया, अत्यधिक लगान लगाए, बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया, जिससे परेशान होकर के किसानों ने अंततोगत्वा किसान आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और ये किसान आंदोलन भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर होते रहे और उनके कुछ भिन्न भिन्न कारण थे। तो इन्हीं किसान आंदोलनों को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि भारत में जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे वो किन क्षेत्रों में हुए थे, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन किस जगह पर हुआ था। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो किसान आंदोलन थे वह कहाँ कहाँ पर हुए थे। इसके बाद हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा और आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ी मेहनत आप लोग भी कर दीजिए। आप लोगों का भी तो यह फर्ज बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन सबसे पहले हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में हुआ। पहले हम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे। तो अवध किसान आंदोलन और एका आंदोलन, एका आंदोलन और अवध किसान आंदोलन कहाँ पर हुए? उत्तर प्रदेश में हुए थे। अवध वाला जो किसान आंदोलन है यह अवध क्षेत्र तथा आगरा के क्षेत्र में हुआ था। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश, ये दोनों आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुए थे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम बिहार क्षेत्र को देखें तो बिहार में जो किसान आंदोलन हुए वह थे चंपारण सत्याग्रह तथा बर्खास्त कृषक आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह तथा बर्खास्त कृषक आंदोलन कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ था। इसी प्रकार अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल का क्षेत्र में जो भी किसान आंदोलन हुए थे वह थे नील विद्रोह, पावना विद्रोह, तेभागा आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नील विद्रोह, पावना विद्रोह, तेभागा विद्रोह या तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। तो नील, पावना और तेभागा विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तेलंगाना विद्रोह हुआ था। तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही में थे, आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। तो उस समय आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन हुआ था। अब हम अगर केरल की बात करें तो केरल में कौन सा आंदोलन हुआ? किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो केरल में पुनप्पा एवं वायलार विद्रोह हुए थे किसानों के द्वारा। तो पुनप्पा और वायलार विद्रोह कहाँ किए गए? केरल में। किसने किया था? किसानों ने किया था। इसी प्रकार से मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ था। तो पुनप्पा एवं वायलार तथा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में हुआ था। इसी प्रकार अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे? तो महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह हुआ, फड़के विद्रोह हुआ और वर्ली विद्रोह हुआ। तो दक्कन, फड़के और वर्ली विद्रोह कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा किए गए थे? तो किसानों के द्वारा किए गए थे। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का क्षेत्र आप देख रहे हैं। गुजरात में जो किसान आंदोलन हुए हुआ थे खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ था। इसी प्रकार राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सा आंदोलन हुआ? बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन कहाँ हुआ? तो राजस्थान में। यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रथम किसान आंदोलन कब हुआ या कहाँ हुआ या किसे कहा जाता है? तो भारत का जो प्रथम किसान आंदोलन था वह बिजौलिया आंदोलन को माना जाता है। अब कैसे? तो यह हम आपको आगे बताएंगे। तो आपने देखा कि प्रमुख प्रमुख क्षेत्रों में जो किसान आंदोलन हुए थे, एक बार इसको आप
फिर से देख लीजिए, हम दोहरा देते हैं ताकि आपके मन में बैठ जाए एकदम से। उत्तर प्रदेश में अवध किसान आंदोलन और एक आंदोलन हुआ। इसी प्रकार बिहार में चंपारण और बकास्त कृषक आंदोलन हुआ। बंगाल में नील विद्रोह और पावना विद्रोह तथा तेभागा आंदोलन हुआ था। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन हुआ और केरल में जो हुआ वह पुनप्पा एवं वायलार विद्रोह तथा मुपला विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह, फड़के विद्रोह और वर्ली विद्रोह हुआ। और गुजरात की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह तथा बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। बिजौलिया आंदोलन किसानों के द्वारा कहाँ चलाया गया था, तो राजस्थान में चलाया गया था। अब हम बात करेंगे बंगाल के क्षेत्र में हुए किसान आंदोलन के बारे में। यहीं से हम शुरू करेंगे और प्रदेश वाइज होते हुए पूरे आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बंगाल में किसानों ने किस प्रकार से आंदोलन किया था। चलिए अब शुरू करते हैं बिहार के क्षेत्र में हुए 3 किसान आंदोलन के बारे में, जो कि नील विद्रोह, पावना विद्रोह और तेभागा विद्रोह किसानों के द्वारा किए गए। इन 3 आंदोलनों के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हुए और किस प्रकार से यह आंदोलन हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार के क्षेत्र में जो नील विद्रोह हुआ उसका कारण क्या था। आखिर में नील विद्रोह के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण थे। जो नील विद्रोह हुआ उसमें आप एक शब्द देख रहे होंगे, नील। आखिर ये नील है क्या, नील है क्या, और इस विद्रोह के पीछे इस नील का क्या प्रमुख योगदान रहा। तो जो नील है, जो देख रहे हैं आप, ये नील कुछ नहीं, बस एक प्रकार का रंग था। और यह जो रंग था नील का, यह कहाँ से प्राप्त होता था, तो यह पौधों से प्राप्त होता था। तो पौधों से यह नील का रंग प्राप्त किया जाता था। तो इस रंग का उपयोग क्या था, इस रंग का उपयोग यह था कि इस रंग की सहायता से कपड़ों की रंगाई की जाती थी, जिसके वजह से कपड़े अधिक अच्छे लगते थे देखने में और थोड़ा चमकीले भी हो जाते थे, जिनके वजह से उन कपड़ों की मांग भी बढ़ जाती थी, पहनने में सुंदर भी लगते थे। तो इसीलिए इस रंग के पीछे यह नील विद्रोह हुआ। आखिर यह रंग जो था यह पौधों से प्राप्त किया जाता था और इसका उपयोग रंगाई के लिए किया जाता था। तो क्या जरूरत थी नील विद्रोह करने की भारत में, तो इसके पीछे कारण यह था। थोड़ा सा हम बैकडोर में चलेंगे पीछे और देखेंगे कि क्यों भारत में नील विद्रोह हुआ। तो जो नील का रंग था, यह जो नील थी उस समय अमेरिका से प्राप्त की जाती थी, अमेरिका से प्राप्त की जाती थी। या यूं कहे कि नील का उत्पादक उस समय सबसे बड़ा अमेरिका था। उत्पादक अगर पूछे तो सबसे बड़ा अमेरिका था और यहीं से नील की प्राप्ति होती थी। हुआ क्या कि जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तब वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें बैठाई गई, मिलों को लगाया गया और उनमें ऐसी मिल थी जो कपड़ा बिनने का काम करती थी। तो इन्हीं कपड़ा मिलों के लिए नील का प्रयोग होने लगा, क्योंकि कपड़ा बिनने के बाद कपड़े की रंगाई की जाती थी, किससे, नील से की जाती थी। और इसी नील का प्रयोग औद्योगिक क्रांति में कपड़ा मिलों में बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, जिसका उत्पादक उस समय अमेरिका था। अब अमेरिका में हुआ क्या कि यहाँ पर भी ब्रिटेन का शासन था, उपनिवेश था ब्रिटेन का। और अमेरिका वासियों ने क्या किया कि 1776 में क्रांति कर दी और ब्रिटेन से छुटकारा पाया। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई और अमेरिका पर से ब्रिटेन का उपनिवेश हट गया। अब ब्रिटेन के जो उद्योग धंधे थे उनको नील कहाँ से प्राप्त हो, इसलिए जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने एक विकल्प के रूप में भारत को चुना और सोचा कि भारत में नील का उत्पादन किया जाए। क्योंकि अमेरिका का उपनिवेश उनके हाथ से निकल गया था। तो अब जो अंग्रेज थे वह भारत में नील की खेती करना चाहते थे। तो 1776 में अमेरिका की क्रांति के बाद वहां नील का उत्पादन कम हो गया और जिसके वजह से अब भारत में नील का उत्पादन शुरू होने वाला था। और यह उत्पादन भारत में कब प्रारंभ हुआ और कहां प्रारंभ हुआ, तो भारत में नील का उत्पादन जो है वह अगर पूछे कि कब प्रारंभ होता है तो 1777 के आसपास भारत में नील का उत्पादन शुरू हो जाता है, यानी नील की खेती शुरू कर दी जाती है 1777 में।
और यह नील की खेती अगर पूछे कि किस क्षेत्र में की जाती थी, तो नील की खेती जो है प्रारंभ में बंगाल तथा बिहार के क्षेत्र में की गई। नील की जो मांग थी वह ब्रिटेन को पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए 1777 के आसपास खेती का प्रारंभ किया गया भारत में, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में। तो यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया। तो उत्पादन कैसे और किन लोगों ने शुरू किया? तो हुआ यह कि भारत के कुछ अंग्रेज थे, और वह कैसे अंग्रेज थे? तो वह अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। तो ये जो अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, इन लोगों ने सोचा कि नील की खेती भारत में प्रारंभ की जाए। इसके लिए उन्होंने बंगाल और बिहार का क्षेत्र चुना, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था, आज भी है ये। तो अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि इन क्षेत्रों में नील की खेती की जाए। तो कैसे नील की खेती की जाए, यहाँ के किसानों को कैसे मनाया जाए कि नील की खेती आप लोग करिए, क्योंकि यहाँ के किसान इन जमीनों पर धान उगाया करते थे, अन्य फसलें उगाया करते थे। तब अधिकारियों ने सोचा कि यहाँ के जो किसान हैं वो काफी गरीब हैं, खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं रहता है। अगर उनको थोड़े पैसे की लालच दे दी जाए तो वह अपनी जमीन के कुछ हिस्से पर नील की खेती करना प्रारंभ कर देंगे। तब इन अधिकारियों ने क्या किया कि बिहार और बंगाल के किसानों से संपर्क साधा। संपर्क सीधे किसानों से नहीं बल्कि जमींदारों से साधा, और जमींदारों ने किसानों को उनसे मिलवाया। तो ये जो अधिकारी होते थे, इन्होंने क्या किया, किसानों को लालच दिया। कहा कि अगर आप अपने खेत के थोड़े से भाग पर नील की खेती करेंगे तो हम आपको पहले ही उसका पैसा भुगतान कर देंगे। नील की खेती हो जाने पर नहीं, उसके पहले ही। किसान जो थे उनके पास पैसा ज्यादा होता नहीं था, इसलिए वो लालच में आ गए और उन्होंने कहा ठीक है। तो जब उन्हें आगे ही पैसे दे दिया जाता था तो उसे अग्रिम राशि बोला जाता था। अब इस अग्रिम राशि के बदले जो अधिकारी होते थे अंग्रेज, वह किसानों से अनुबंध कर लेते थे कि आपको इतने हिस्से पर खेती जरूर करना है, अब आपकी जो फसल होगी उसका हम इतना आपको मूल्य देंगे। और जो मूल्य देते थे अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, वह बहुत कम ही मूल्य देते थे, लेकिन किसान गरीब थे, उनको उतने से संतोष हो जाया करता था। तो हुआ क्या कि शोषण कब प्रारंभ हुआ? शोषण प्रारंभ तब हुआ जब नील की खेती किसान करने लगे, और जब उनको समझ में आया कि वह जिस हिस्से पर नील की खेती कर रहे हैं वह हिस्सा बंजर हो जा रहा है। तो इस प्रकार से किसानों को तब समझ में आया कि जब उन्होंने नील की खेती करना शुरू कर दिया, अन्य हिस्सों पर वह धान की चाहे अन्य खेती करते थे। तो जो नील के पेड़ होते थे उनकी जड़ें जो थी वह काफी गहराई तक जमीन के अंदर चली जाती थी और उर्वरा शक्ति खींच लेती थी, जिससे कि आगे चल करके ये हिस्सा जो है वो बंजर हो जाया करता था। तो अब किसान इससे छुटकारा पाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अब हम अपने खेत पर नील की खेती न करें, क्योंकि नील की खेती करने से उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है, उनकी जमीन जो है बंजर हो जा रही है, और उसके बाद भी जो खेती करते हैं उनको उनका पूरा हक नहीं दिया जाता, बल्कि थोड़े से पैसे दे करके उन्हें खेती जबरदस्ती करवाई जाती है। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए नील विद्रोह प्रारंभ हुआ। कहाँ पर? बंगाल में। और कब प्रारंभ हुआ? तो 1859 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो कि 60 तक चला था। अभी जस्ट इसके एक साल पहले ही भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, और उसके बाद जो पहला किसानों का विद्रोह हुआ वह था नील विद्रोह। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो वह था नील किसान आंदोलन। यह जो नील विद्रोह हुआ, अगर पूछे कि इसका प्रारंभ कहां से हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था बंगाल प्रांत में। और बंगाल प्रांत में कहां पर? एक जिला था जिसका नाम था नदिया। बंगाल के नदिया जिले के गांव गोविंदपुर गांव से नील विद्रोह प्रारंभ होता है। और कब? तो 1859
ईस्वी में प्रारंभ होता है। इस प्रकार नील विद्रोह बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में 1859 से प्रारंभ होकर के 1860 ईस्वी तक चलता है और काफी बड़े भाग पर यह फैल भी जाता है। अब इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने। अगर पूछे कि नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया तो दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। नील विद्रोह का अगर हम कारण देखें तो नील विद्रोह का होने का कारण था ददनी प्रथा। ददनी प्रथा के द्वारा किसानों का शोषण किया गया और इसी शोषण के जरिए उन्होंने क्या किया कि नील की खेती करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ददनी प्रथा के अंतर्गत उन्हें नील की खेती करने के लिए अग्रिम राशि दे दी जाती थी, जिसे पेशगी बोला जाता था। और यह जो पेशगी दी जाती थी इसके बदले किसानों से अनुबंध कर लिया जाता था कि आपको इतने भाग पर खेती करना अनिवार्य है, और किसान खेती भी करता था। लेकिन वह जो पेशगी दी जाती थी वह बाजार के भाव से बहुत ही कम होती थी, इसलिए किसानों ने अपने शोषण के विरुद्ध नील विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अब हम नील विद्रोह का समर्थन देखेंगे कि किन लोगों ने किया था। तो नील विद्रोह का समर्थन एक अखबार था हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट के एक संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी ने नील विद्रोह का समर्थन किया था। अगर पूछे किस अखबार ने समर्थन किया तो हिंदू पैट्रियाट ने इसका समर्थन किया था। या किस व्यक्ति ने समर्थन किया था तो हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसका समर्थन किया था। नील विद्रोह का वर्णन कहाँ मिलता है? तो नील दर्पण नामक नाटक में मिलता है। और यह नाटक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने यह नाटक लिखा था। तो नील दर्पण नाटक में दीनबंधु मित्र ने किसका वर्णन किया है? तो नील विद्रोह का वर्णन किया है। यह जो विद्रोह था काफी विस्तृत और संगठित विद्रोह था, इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तब अंग्रेजों ने क्या किया कि एक नील आयोग का गठन किया। और इसका गठन कब किया गया? तो 31 मार्च 1860 को नील आयोग का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? तो सीटोनकार के नेतृत्व में नील आयोग का गठन किया गया। नील आयोग ने 2 सुझाव दिए। एक तो किसान को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और दूसरा अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद को अब कानूनी ढंग से निपटाया जाए। इन दोनों सुझावों को सरकार ने मान करके लागू कर दिया, और जिसका परिणाम यह रहा कि किसानों के द्वारा यह किया गया विद्रोह सफल रहा। और यह 1857 के बाद प्रथम संगठित किसानों का विद्रोह था। तो संगठित किसानों का विद्रोह कौन था? तो नील विद्रोह, जो 1857 की क्रांति के तुरंत बाद हुआ था। अब इसके बाद हम देखेंगे पाबना विद्रोह। पावना विद्रोह 1873 से प्रारंभ हुआ और 76 तक चला था। 1873 से 76 के बीच पावना विद्रोह हुआ। पावना विद्रोह की प्रकृति क्या थी? तो यह जो विद्रोह था यह जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। और किस स्थान पर यह विद्रोह हुआ? तो बंगाल में यह विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो इस विद्रोह का कारण था कि अधिक कर लगाना और मालिकाना जमीन से वंचित करना। यानी जो जमींदार थे वह निर्धारित कर से अधिक कर लगा देते थे किसानों के ऊपर, जिन्हें देना किसानों के बस की बात नहीं होती थी। उस पर से किसानों की जो मालिकाना जमीन थी उस पर से भी उन्हें वह वंचित कर देते थे। तो इस प्रकार जमींदारों के विरुद्ध पावना विद्रोह किया गया। यह विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह विद्रोह बंगाल में प्रारंभ हुआ। बंगाल में कहाँ? तो बंगाल में पावना जिले के यूसुफ शाही परगना से 1873 ईस्वी में पावना विद्रोह शुरू हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पावना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय, शंभू पाल, केशव चंद्र राय, खोदी मल्लाह। तो इस प्रकार ईशान चंद्र राय, शंभू पाल, केशव चंद्र राय तथा खोदी मल्लाह ने पावना विद्रोह का नेतृत्व किया था। पावना विद्रोह का समर्थन किन लोगों ने किया?
तो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेश चंद्र दत्त तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपवेल ने भी इस पावना विद्रोह का समर्थन किया था। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने किसान विद्रोह का समर्थन किया था? तो कैंपवेल ने किया था। और किस विद्रोह का समर्थन किया था? पावना विद्रोह का समर्थन किया था। क्यों समर्थन किया था कैंपवेल ने? क्योंकि यह जो विद्रोह था यह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध न होकर के जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था। तो इस विद्रोह का इसीलिए कैंपवेल ने समर्थन किया। इस विद्रोह में एक नारा दिया गया, क्या? कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। तो हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। यह किस विद्रोह का नारा था? तो यह पावना विद्रोह का नारा था। अब इस विद्रोह का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जमींदार दर्पण नामक एक नाटक है जिसके लेखक हैं मुशर्रफ हुसैन। मुशर्रफ हुसैन के द्वारा लिखित पुस्तक जमींदार दर्पण में पावना विद्रोह का वर्णन मिलता है। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि 1885 में बंगाल काश्तकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके जरिए किसानों को उनकी जमीनें वापस कर दी गई। इस प्रकार पावना विद्रोह कहीं न कहीं सफल रहा अपने उद्देश्य में। अब हम देखते हैं कि बंगाल के क्षेत्र में जो तीसरा किसान आंदोलन हुआ, तेभागा विद्रोह, वह भी देख लेते हैं। यह विद्रोह 1946 से 50 ईस्वी के बीच किया गया। 1946 जब भारत स्वतंत्र होने वाला था तब की बात है। तेभागा विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ और यह किस स्थान पर? तो त्रिपुरा तथा बंगाल दोनों क्षेत्रों में यह विद्रोह शुरू हुआ था। प्रारंभ कहां से हुआ इस विद्रोह का? तो 1946 में त्रिपुरा के हसनाबाद इलाके से तेभागा विद्रोह का प्रारंभ होता है। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तेभागा विद्रोह का नेतृत्व कंपाराम और भवन सिंह ने किया था। कंपाराम और भवन सिंह ने तेभागा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो इस विद्रोह का कारण था फसल बटाई। उस समय जो जमीन के मालिक थे वह अपनी जमीन को बटाई पर किसानों को दे देते थे और उसका हिस्सा निर्धारित कर देते थे। तो कुछ समय बाद किसानों के लिए अंग्रेजी सरकार ने फ्लाउड कमीशन के जरिए कुछ नियम बनाए, जिनके जरिए अब किसान जो थे वह जो बटाईदार किसान थे, अगर किसी की जमीन पर खेती करते थे तो उन्हें ज्यादा हिस्सा दिया जाता था, जबकि जमीन के मालिक को कम। इसी चीज को लेकर के किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो फसल बटाई को लेकर के जमींदार मालिकों के खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह के होने के कारण 1950 में कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि वर्गाधार विधेयक पारित किया और इस वर्गाधार विधेयक के अनुसार कांग्रेस सरकार ने किसानों की मांग की पूर्ति की, उनकी मांगों को मान लिया गया। तो इस प्रकार से तेभागा विद्रोह भी बंगाल के क्षेत्र में हुआ, जो कि अपने उद्देश्य में सफल साबित रहा। तो इन विद्रोहों को आप याद कर लीजिएगा, इनके स्थान, इनके नेतृत्वकर्ता और कहां पर हुआ था, कहां पर इसका वर्णन है, किस पुस्तक में।